तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट RGB पावर सप्लाईज। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपने चैनल की लुक को थोड़ा सा चेंज किया था और मेरा जो नया एंगल था उसके अंदर मेरा पीसी मेरे फ्रेम में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उसके कूलर वाली जगह और जो उसके पावर सप्लाई वाली जगह थी वो थोड़ी सी ब्लैंक लग रही थी। सो आई थॉट कि यार एक RGB कूलर और एक RGB PSU ले लेते हैं। कूलर्स के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ तो मुझे आइडिया था कि कौन सा कूलर लेना है मुझे, लेकिन PSUs में मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैंने गूगल क्रोम खोला एंड आई सर्च RGB पावर सप्लाईज। काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आए जिसके अंदर से दो ऑप्शंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक था एरोकूल का लक्स और दूसरा था गैमडियस का क्रेटोस। लेकिन मसला ये था कि दोनों की RGB थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक के अंदर RGB फैन था और दूसरे के साइड पे RGB पैनल था। तो मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए और कौन सी मेरे सेटअप के साथ ज़्यादा अच्छी तरह मैच होगी। सो आई रीच्ड आउट टू टेक्सॉनवेयर। टेक्सॉनवेयर आर द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बोथ एरोकूल एंड गैमडियस इन पाकिस्तान। मैंने उनसे कहा कि मैं RGB PSU लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं एरोकूल लूँ या फिर गैमडियस। तो उन्होंने कहा कि हम आपको दोनों भेज देते हैं, आप दोनों को रिव्यू कर लें, देख लें कौन सा आपके सेटअप के साथ ज़्यादा अच्छी मैच हो रही है और उसको यूज़ कर लें। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों पावर सप्लाईज को अनबॉक्स करेंगे, इनका बेसिक ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि टेस्ट तो हम कर नहीं सकते, हमारे पास ना तो इक्विपमेंट है और ना ही मैं इतना टेक्निकल आदमी हूँ। और फाइनली इनकी लाइटिंग देखेंगे कि कौन सी हमारे सेटअप में ज़्यादा अच्छी तरह मैच हो रही है और उसी को अपने सेटअप में यूज़ करेंगे। और हाँ, जब मैंने टेक्सॉनवेयर वालों को अपनी कूलर की सिचुएशन बताई तो दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी एन एरोकूल साइलॉन 3। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट CPU कूलर्स मेड बाय एरोकूल। मैं इसको पीछे अपने सेटअप में लगा भी चुका हूँ, अगर आप लोग गौर से देखें तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुका हूँ पहले कूलर्स के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक मेरी कूलर वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ टॉप राइट में लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद लक्स। ये कौन सा लक्स दे दिया भाई? स्क्रिप्ट में तो लक्स लिखा था, मुझे क्या पता कौन सा लक्स। So let's start the video with the real Aerocool Lux। बॉक्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट लुक है। फ्रंट पर आपका PSU बना हुआ है, एड्रेसेबल RGB लिखा हुआ है, 80+ का लोगो है क्योंकि ये पावर सप्लाई 80+ ब्रोंज में आती है। टॉप पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलती हैं जैसे कि वोल्टेज और अंदर आपको कौन कौन से कनेक्टर्स मिलते हैं। लेफ्ट और राइट साइड पर पता नहीं कौन सी ज़बान में क्या लिखा हुआ है, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे की साइड पर आपको कुछ और स्पेक्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम आगे जाकर एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। बात करें अगर बॉक्स के अंदर की, तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको नजर आता है आपका पेपर वर्क, आपकी पावर केबल, कुछ एक्स्ट्रा केबल्स और आपके स्क्रूज, और फाइनली आपको मिलता है आपका PSU। PSU की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। टॉप पर आपको कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं। एक साइड पर आपको LED पैनल नज़र आएगा जो कि RGB है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। और इसके अलावा बैक साइड पर आपको ऑन ऑफ बटन के साथ साथ एक और बटन नज़र आता है जिससे आप इसकी RGB इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये PSU सेमी मॉड्यूलर है, यानी इसके अंदर कुछ केबल्स जो है वो परमानेंटली अटैच्ड आती हैं और बाकी की केबल्स आप डिटैच कर सकते हैं। जो केबल्स परमानेंटली अटैच्ड हैं उसके अंदर आपको मिलता है एक 24 पिन कनेक्टर और एक 8 पिन CPU कनेक्टर। इसके अलावा जो डिटैचबल केबल्स हैं उसके अंदर आपको मिलता है एक PCIe का कनेक्टर यानी कि GPU कनेक्टर और उसके अलावा कुछ SATA कनेक्टर्स। इस PSU की लाइटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर आपको 13 डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं जिनको जैसा कि मैंने बताया था पीछे दिए गए बटन के साथ आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये PSU ARGB है, यानी इसकी लाइटिंग को आप अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हैं। द सेकंड PSU वी हैव इज द क्रेटोस M1 600W बाय गैमडियस। बात करें अगर बॉक्स की थीम की तो हर गैमडियस प्रोडक्ट की तरह वाइट, ब्लैक और ब्राउन थीम है। फ्रंट पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं जैसे कि एड्रेसेबल RGB, सिंक विद मदरबोर्ड, फ्लैट केबल्स, साइलेंट मोड एक्सेट्रा। राइट साइड पर आपको RGB लाइटिंग के बारे में लिखा नजर आता है और लेफ्ट साइड पर साइलेंट मोड के बारे में। बॉक्स के पीछे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। दिस PSU इज ऑल्सो 80+ ब्रोंज जस्ट लाइक द एरोकूल लक्स। इसके अंदर आपको काफ़ी तरह की प्रोटेक्शंस मिलती हैं जैसे कि OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, UVP, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर पावर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है पावर केबल। इस PSU के साथ आपको कोई पेपर वर्क नहीं मिलता। जो सेकंड चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है केबल टाइज। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें एरोकूल लक्स में नहीं मिला था। प्रॉप्स टू गैमडियस फॉर इंक्लूडिंग दीज। और फाइनल चीज़ जो आपको नजर आएगी वो है आपका PSU।
बात करें अगर PSU की तो काफ़ी डिसेंट लुक है। साइड पर आपको अपना मॉडल नजर आता है विच इज़ कैमडीएस Kratos M1 600B 80+ टोन्स। दिस PSU इज़ नॉन मॉड्यूलर, यानी आप इसके अंदर कोई भी केबल डिटैच नहीं कर सकते। नीचे की साइड पर आपको कुछ डिटेल्स दिखी नजर आती हैं जैसे कि वोल्टेज वगैरह। बैक साइड पर ऑन ऑफ वाले बटन के साथ साथ आपको 2 बटन और मिलते हैं, जिसके अंदर एक साइलेंट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए और दूसरा RGB लाइटिंग को चेंज करने के लिए। बात करें अगर RGB की तो दिस PSU हैज़ 30 डिफरेंट लाइटिंग मोड्स। उसके साथ साथ ये ARGB है, यानी आप इसको अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका RGB फैन इसके अंदर वाली साइड पे है तो मेरा नहीं ख्याल ये इतनी विजिबल होगी जितनी एरोकूल लक्स में थी। तो दोनों पावर सप्लाईज को कंपेयर करने के बाद पर्सनली मुझे एरोकूल की लक्स ज़्यादा पसंद आई है। सेमी मॉड्यूलर है और साथ में उसका जो RGB पैनल है इट लुक्स क्वाइट गुड। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि अपने सेटअप के अंदर मैं एरोकूल की लक्स इस्तेमाल करूंगा। इनफैक्ट मैं उसको लगा भी चुका हूँ, इफ यू गाइस कैन सी इन द बैकग्राउंड एज वेल। अ ह्यूज शाउट आउट टू टेक्सॉनवेयर जिन्होंने मुझे दोनों PSUs भेजे। साथ ही साथ उन्होंने मुझे Cylon 3 एज अ गिफ्ट भी दिया है। उनकी वेबसाइट पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगे लाइक कलरफुल, Zigmatech, Gamdius एंड एरोकूल। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इफ यू गाइस वांट टू चेक दैट आउट। इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारा PC कंप्लीट हो चुका है। GPU मैंने अपग्रेड करने का सोचा था, लेकिन GPU की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि अभी हम उसको अपग्रेड कर नहीं सकते। तो खैर अभी के लिए यही हमारा मेन PC है। हो सकता है फ्यूचर में हम इसको अपग्रेड कर लें, विल सी। तो खैर आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप यू गाइस एंजॉयड। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो एज यूजुअल मोबाइल को उल्टा करके डिसलाइक कर देना। बट आई विल सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो इन जस्ट अ फ्यू डेज। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट। ओ भाई हाथ में दर्द शुरू हो गया, बहुत भारी है ये।